हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती। और पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिकली दो कंस्ट्रेंट्स को, जो कि है नॉट नल और यूनिक। सो फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर आपको कंस्ट्रेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पिछली वीडियो को आप जरूर से जाकर देखें। वहां पर हमने कंस्ट्रेंट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कवर किया था। और इस वीडियो के अंदर हम दो कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, नॉट नल और यूनिक। और आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी सारे कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे। सो फटाफट से मैं स्टार्ट करूंगा नॉट नल के साथ। तो यहाँ पे खोल लिया है मैंने अपना MySQL। सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं एक टेबल बनाऊंगा नॉर्मल तरीके से, और उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं। बट अगर हम उसी पे ही कुछ रूल्स एनफोर्स कर दें तो वो इंश्योर करेगा कि ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करे, तभी वो उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेगा। सो पहले हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक टेबल को बनाएंगे विद कंस्ट्रेंट्स के साथ एक टेबल को बनाएंगे और फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। सो इससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कंस्ट्रेंट्स की, और आप देख पाएंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस, यानी कि नॉर्मल टेबल और अ टेबल हैविंग कंस्ट्रेंट्स। सो क्विकली मैं स्टार्ट करता हूं। अब सबसे पहले मैं एक नॉर्मल टेबल बना लेता हूं। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम अपना डेटाबेस यूज कर लेंगे। हम स्कूल नाम का डेटाबेस यूज कर रहे थे जैसे कि सीरीज के अंदर। और फटाफट से मैं क्या करूंगा, मैं शो टेबल्स करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, डेमो स्टूडेंट और स्टूडेंट डेमो। अभी मैं एक नई टेबल क्रिएट करूंगा, और नई टेबल मैं क्रिएट करूंगा EMP नाम से, यानी कि एम्प्लॉय टेबल हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर मैं फटाफट से क्रिएट करता हूँ। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई है, तो क्रिएट टेबल EMP में कर देता हूँ। अंदर मुझे देने होंगे कॉलम के नाम विद डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं EID ले लेता हूँ, एम्प्लॉय ID, और इसको मैं फॉर एग्जांपल इंट दे देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं ले लेता हूँ ENAME, यानी कि एम्प्लॉय का नेम, और इसको मैं varchar दे देता हूँ। साथ में मैं 20 दे देता हूँ इसके अंदर। और इधर मैं सैलरी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सैलरी को मैं फ्लोट में रखूंगा। और ये मैंने क्रिएट कर दिया, मेरी नॉर्मल टेबल क्रिएट होगी। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके देखूं तो सिंपली मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब अभी मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूं, मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूं और इजीली हम डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। मैं करता हूं इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये भी पास कर सकता हूँ कॉलम नेम्स। तो अगर मुझे सारे कॉलम्स की वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स की करनी है, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय नेम अभी नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ EID यानी कि एम्प्लॉय ID दे रहा हूं, और मैं सैलरी दे रहा हूं। सिर्फ मैं इन 2 कॉलम्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूं, और इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं अभी, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सो मैंने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ID 101 दे दी, और सैलरी में दे देता हूं फॉर एग्जांपल 25,000। अभी मैं एंटर करूंगा तो इंसर्ट होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल इंसर्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स पास किए हैं। तो यही 2 कॉलम्स के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट होंगी, यानी कि 101 एम्प्लॉय ID के अंदर, सैलरी के अंदर 25,000। और हमारे एम्प्लॉय नेम का क्या होगा, ENAME का, वो बेसिकली हमारा नल वैल्यू ले लेगा। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। सो अभी मैं एंटर करता हूं तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी अगर मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करूं EMP, तो यहां पर आप देखें EID के अंदर 101 आ गया, एम्प्लॉय नेम के अंदर नल आ गया, सैलरी के अंदर 25,000 आ गया। लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय नेम हमेशा देना मैंडेटरी हो, यानी कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय अगर एग्जिस्ट करता है, उसकी एम्प्लॉय ID है, तो उसका नाम भी यार होना ही चाहिए। क्योंकि डेटाबेस के अंदर कोई डेटा इंसर्ट किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली उस एम्प्लॉय नेम को मिस अगर कर दे तो वहां पर तो नल वैल्यू चली जाएगी, या फॉर एग्जांपल सैलरी अगर मिस कर दे तो वहां पर नल वैल्यू चली जाएगी। तो मुझे एक कंस्ट्रेंट लगाना होगा एम्प्लॉय नेम पे, ENAME पे, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम पे जहां पर कि हमको नल वैल्यू नहीं चाहिए। तो यही है नॉट नल का मतलब। नॉट नल एनफोर्स करेगा उस कॉलम पे कि उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो हम चाहे तो हम इस टेबल को ही ऑल्टर कर सकते हैं, या हम चाहे तो अपनी एक नई टेबल बना सकते हैं। फिलहाल मैं एक नई टेबल आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस टेबल के अंदर भी आपको कुछ और चेंजेस करके दिखाने पड़ेंगे। सो फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं एक फटाफट से मैं नई टेबल बनाता हूं। सिंपली हम अपना वही सिंटेक्स ले लेंगे, क्रिएट टेबल EMP जो मैंने लिया था, और यहां पर मैं करूंगा क्या, मैं EMP1 नाम की टेबल बना देता हूं। याद रखें आप, नॉर्मल टेबल हमने बनाई थी EMP, कंस्ट्रेंट्स के साथ जो हम टेबल बना रहे हैं वो हम EMP1 बना रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, ये ENAME है, साथ ही साथ varchar 20 है, तो हमको क्या देना होता है, कॉलम नेम, देन उसका डेटा टाइप, और उसके बाद हमको एक कंस्ट्रेंट देना होता है। तो हम कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपली उस कंस्ट्रेंट को यहां पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे नॉट नल लिखना है, क्योंकि मैं इस पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूं। आप चाहे तो स्मॉल में दे दें, चाहे तो आप कैपिटल्स में दे दें। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है क्रिएट टेबल, कॉलम्स के नेम, कॉलम के डेटा टाइप के बाद आपको कंस्ट्रेंट लिखना होगा। सैलरी पे अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, तो वो नॉर्मली रहेगा। एम्प्लॉय नेम पे कंस्ट्रेंट लग चुका है, नॉट नल। और साथ ही साथ मैं करूंगा क्या, हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉट नल के बारे में, और यूनिक भी मैं आपको बताता हूं।
इस पे मैं यूनिक अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें भी मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो एम्प्लॉय आईडी को मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया है, एम्प्लॉय नेम पे मैंने नॉट नल लगा दिया है, सैलरी को मैंने फ्लोट ही रखा है उसका डेटा टाइप, और मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट सैलरी पे नहीं लगाया हुआ है फिलहाल। तो अब मैं एंटर करूंगा तो हमारी EMP1 नाम की एक नई टेबल बनी है, और अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके देखूं तो यहां पर भी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। यहां पर आ चुका है की के अंदर यूनिक, और साथ ही साथ एम्प्लॉय नेम के अंदर यहाँ पे नल, जैसे कि EID आ रहा है, यस, सैलरी यस, बट ई नेम नल वाले कॉलम में नो शो कर रहा है, यानी कि ये नॉट नल है। सो फिलहाल अगर आपको ये समझ नहीं आया, इसको भी आप फिलहाल इग्नोर करें। मैं आपको दिखाता हूं कि हम पहले जैसे डेटा इंसर्ट कर रहे थे उस तरह से अगर अब डेटा इंसर्ट करना चाहें। पहले हमने कौन सी क्वेरी चलाई थी, हमने इस प्रकार से क्वेरी चलाई थी। इस बार मैं एम्प्लॉय 1 के लिए कर रहा हूं, पहले हमने एम्प्लॉय टेबल के लिए किया था, यानी कि EMP टेबल के लिए किया था। इस बार मैं EMP1 टेबल के लिए कर रहा हूं। याद रखें दोनों टेबल्स अलग अलग है। तो अगर ये सेम क्वेरी मैं यहां पर इसके लिए चलाता हूं तो क्या होगा, तो मैं एंटर करता हूं और आप देखें ये हमको एक एरर दे रहा है और बोल रहा है कि फील्ड ई नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि यहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, और खुद से तो हमने कोई वैल्यू पास की नहीं है, ना ही हमने वैल्यू पास की, ना ही डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो उसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करेगा नहीं। तो यहां पर हमारा एरर आ चुका है और ये क्वेरी हमारी नहीं चल पाई। अगर मैं यहां पर वैल्यू पास कर दूं, यानी कि यहां पर दे दूं मैं ई नेम और यहां पर दे दूं मैं सिंपली नेम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं जीवन, और अब मैं एंटर करूंगा तो ये अब सक्सेसफुली पास हो जाएगी। और अगर मैं अब करके देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो यहां पर हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, और हमारी जो पुरानी वाली EMP टेबल का डेटा था वो डेटा आप यहां पे ऊपर देख सकते हैं, 101 नल 25,000। तो यहां पर ये नल को एक्सेप्ट कर रहा था, बट यहां पर ये नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम जो भी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे वहां पे एम्प्लॉय नेम हमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो हर बार एरर थ्रो करेगा और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। आई होप आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट एकदम क्लियर होगा। अगर हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं दिया है तो हम वैल्यू पास ना भी करें तो वो उसकी जगह नल वैल्यू ले लेगा, बट अगर हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है तो वो उस कॉलम पे एनफोर्स करेगा कि भाई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो ये बात हो गई नल के बारे में। फटाफट से बात कर लेते हैं यूनिक के बारे में। तो अभी हमारे पास दो टेबल हैं, एक है EMP टेबल, एक है EMP1 टेबल। EMP टेबल के अंदर हमने तीनों कॉलम्स पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, जबकि EMP1 टेबल के अंदर हमने EID पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है, ई नेम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है, सैलरी को हमने एज इट इज ही रहने दिया है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल नहीं है। सो फिर से हम लेंगे EMP टेबल को और उसके अंदर EID इंसर्ट करके देखेंगे, और उसके अंदर EID इंसर्ट करके देखेंगे, फिर हम आएंगे EMP1 टेबल पे। सो इसमें भी आपको डिफरेंस दिखाता हूं। सो यूनिक का मतलब तो आपको पता ही है यार, यूनिक का मतलब यूनिक है, यानी कि उसके जैसा सिमिलर दूसरी EID ना हो। तो अगर अभी मैं इंसर्ट करता हूं EMP के अंदर और यहां पर मैं पास करता हूं EID, ई नेम, सैलरी, और यहां पर मैं देता हूं वैल्यूज इनकी, फॉर एग्जांपल मैं 101 देता हूं, और यहां पर मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल उप्रेती, एंड यहां पर मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 20,000। तो अगर मैं एंटर करूंगा तो ये इजीली हमारा जो रिकॉर्ड था वो इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर दूं तो क्या होगा, ये हमको डेटा दिखाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा ये था ही, सेकंड रिकॉर्ड को आप देखें ध्यान से, यहां पर हमारा ये दोनों चीज तो अलग थी, बट मैंने क्या किया था, एम्प्लॉय आईडी यानी कि EID सेम पास की, और इसने क्या किया, इसको इंसर्ट भी कर दिया। तो दो एम्प्लॉयज की सेम एम्प्लॉय आईडी थोड़ा ना हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट फिर भी ये इसे इंसर्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट इंपोज करना पड़ेगा, जो कि यूनिक कंस्ट्रेंट हमने लगाया हुआ है। यानी कि EMP1 टेबल के अंदर अगर हम ये सिमिलर काम को करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर EID के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और मैं इसी काम को EMP1 के साथ करना चाहूं तो मैं एंटर करूंगा, और ये क्या कह रहा है, हमको कह रहा है, एरर दे रहा है और बोला डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की EMP1, यानी कि टेबल का नाम है डॉट EID, यानी कि EMP1 टेबल के EID कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री हो रही है 101 की, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 करके देखें तो क्या है, 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये इसे इंसर्ट नहीं करेगा। जबकि EMP टेबल में वो उस काम को कर पा रहा था क्योंकि वहां पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा था, लेकिन EMP1 के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है EID कॉलम पे, तो वो यूनिक ही रखेगा, यानी कि सिमिलर एंट्री उसे मिलेगी तो वो उसे इंसर्ट नहीं करेगा। वहीं अगर इसी की जगह मैं 102 दे दूं तो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि यूनिक नहीं रहेगा।
तो क्या होगा 102 को वो कर देगा इंसर्ट, क्योंकि 102 और 101 डिफरेंट है। तो अब मैं देखूं तो इसने 102 इंसर्ट कर दिया है। हालांकि अगर आप एसक्यूएल से पहले से फैमिलियर हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो यार प्राइमरी की यूज करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट हम यहाँ पे यूनिक लगा सकते हैं फिलहाल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखा जाए तो हमको इसे एज अ प्राइमरी की बनाना चाहिए था। प्राइमरी की के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बट फिलहाल हमने इसे यूनिक बनाया है। सो आई होप आपको यूनिक भी क्लियर होगा। यूनिक कंस्ट्रेंट बेसिकली इंश्योर करता है कि हमारे जो कॉलम के अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट हो। सो यही सब था नॉट नल और यूनिक के बारे में। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। और अगर आपको यार इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुई तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने दो कंस्ट्रेंट कवर किए हैं, नॉट नल और यूनिक। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफॉल्ट चेक के बारे में, देन प्राइमरी की, फॉरेन की, सारे कंस्ट्रेंट्स हम देखने वाले हैं एक एक करके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।